नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो घटना है एक छलावा का है, रोड का छलावा जिसे कहते हैं। ये घटना हमें जो भेजे हैं उनका नाम संजीव है। संजीव ट्रक ड्राइवर हैं और रहने वाले बिहार के हैं। बात 2001 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम संजीव है। ये घटना को घटे लगभग 23 साल के आसपास तो हो ही चुका है। मैं उस टाइम जवान था, जोश था। ट्रक तो मैं ऐसे दौड़ाता था कि मैं रात दिन लगा रहता था। काम का तो मुझे दबाव चाहे कितना भी हो, लेकिन मैं थकता नहीं था। जवानी का जोश ही ऐसा होता है। और वो रात तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। मैं जमशेदपुर से निकला था उत्तर प्रदेश जाने के लिए। ट्रक मेरा लोड था। अब मैं अपने रास्ते पर चलता जा रहा था। अब रात तो काफ़ी हो चुकी थी, आधी रात के आसपास की बात है। अब मैं अपना मस्ती में ट्रक चलाता हुआ, हमेशा की तरह गाने गुनगुनाता हुआ अपना ट्रक ड्राइव करते हुए चलता जा रहा था। सड़क बिल्कुल खाली पड़ी थी। मैं तेज तो भगा सकता था, लेकिन ट्रक जो मेरा था लोड था, तो इसलिए मुझे संभल संभल करके ट्रक को चलाना पड़ रहा था। नहीं तो खाली ट्रक हो तो मैं बहुत तेज दौड़ाता हूँ, लेकिन अभी मामला लोडिंग का था, इसलिए मैं संभल संभल करके ट्रक को चलाए जा रहा था। अब मेरे पीछे से जैसे लगने लगा कि कोई तेज आवाज़ हो रहा है। कोई गाड़ी मेरे पीछे से आ रही है और बार बार वो हॉर्न पर हॉर्न, हॉर्न पर हॉर्न दिए जा रहा था। मैं जब खिड़की से देखना चाहा तो मुझे वो गाड़ी नज़र नहीं आई। अब मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर हॉर्न कौन बजा रहा है। गाड़ी तो कहीं नज़र नहीं आ रही है, रोड खाली है। लेकिन जब मैं खिड़की से सर निकाल करके और फिर अपना स्टीयरिंग संभाले हुए काम करने लगता, ड्राइव करने लगता, तो वही हॉर्न मुझे फिर सुनाई देने लगती, जैसे कोई कह रहा है कि तुम साइड हट जाओ, मुझे आगे निकलने दो। और लेकिन कोई गाड़ी दिखे तब ना, यही तो चक्कर हो रहा था। और आखिरकार तो मैं हटा नहीं। जैसे मैं चल रहा था अब वैसे ही चलने लगा था। अब कुछ देर के बाद में जैसे कोई तेजी से मेरे बगल से हो करके गुजरा हो, कोई गाड़ी गुजरी हो। मैं देखा कि वो एक पुरानी कार थी। अब गोली के स्पीड से मेरे बगल से गुजरी थी। अब मैं तो उसको स्पीड देख करके अब बगल से जिससे गुजरा था, कम जगह में, बिल्कुल कम जगह थी, ना जाने कैसे वो ड्राइवर इतनी कम जगह में अपनी कार को निकाल ले गया था। अगर मुझे वो कार दिखाई देती तो मैं तो साइड जरूर दे देता, लेकिन वो तो सिर्फ हॉर्न बजाया जा रहा था। अब पीछे तो नजर ही नहीं आ रहा था कि है कहाँ पर। अब सही मायने में मुझे तो लगा था कि मेरी एक्सीडेंट होते होते बचेगा। उस रात को मैं इतना एकदम डर गया था। बिल्कुल वो कार मेरे ट्रक से बिल्कुल सट के गुजरी थी। अब मुझे एहसास भी हुआ था, तेज हवा का झोंका मेरे चेहरे से आकर टकराया था। खैर, गुस्सा तो बहुत आया था उस ड्राइवर पर, लेकिन हम लोग ट्रक वाले हैं और गुस्सा तो पी ही जाते हैं। लेकिन ये जो मेरा गुस्सा था ना, अंदर से मन खोल रहा था कि कहीं भी वो
टैक्सी वो कार वाला मिल जाए तो उसको तो मज़ा मैं ज़रूर चखाऊंगा। ऐसे भला कोई रोड पर गाड़ी लेकर निकालता है? अरे भाई, जगह हो तो हम ज़रूर पास देंगे, अब दिखाई दे तब ना। और आखिरकार मैं अपने गुस्से को शांत किया और फिर ड्राइव करने लगा था। कुछ ही दूर चला था और तभी मुझे एक ढाबा नजर आया। ढाबा पर रोशनी नजर आ रही थी, जबकि आधी रात से ऊपर का वक्त हो गया था। अब वही कार मुझे उस ढाबा पर दिखाई दी खड़ी हुई। अब उस कार को तो मैं पहचान गया था। अब फिर अंदर से मेरा जो खून था खोलने लगा था। क्यों ना इस ड्राइवर से मिला जाए, भला ऐसे कोई गाड़ी चलाता है। उससे बात करना मुझे ज़रूरी था। और आखिरकार मैं उस ढाबे पर अपना ट्रक रोक दिया। रोशनी तो थी वहां पर, ढाबे के बाहर में फैली हुई थी, लेकिन लग रहा था कि अंदर में कोई है ही नहीं है। ढाबा लग रहा था कि बंद है। पुराना सा ढाबा था और ना कोई बोर्ड लगा हुआ, ना कुछ फैंसी वगैरह लाइट लगी हुई है। रोशनी ना जाने कहाँ से आ रही थी। मुझे तो गुस्सा था उस टाइम में। मैं इतना सोच विचार भी तो नहीं कर रहा था। अब मैं ट्रक उतर करके और उस कार के पास आकर के खड़ा हो गया था। अब मैं उस ड्राइवर को आवाज़ लगाने लगा, जो उस कार में से निकल के शायद अंदर के ढाबे में गया होगा। लेकिन ढाबे में तो कोई था ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ खाली पड़ा था, ना काउंटर पर कोई था और देखने में टूट पुजिया सा ढाबा लग रहा था। लेकिन कार तो वहीं खड़ी थी। तो आखिर इस ढाबे में वो ड्राइवर गया कहाँ पर और इस ढाबे का मालिक कहाँ पर है? ढाबा खुला हुआ है, गेट खुला हुआ है, रोशनी आ रही है, हाँ, लेकिन ना तो कार का ड्राइवर नजर आ रहा है और ना वो ढाबे का मालिक। अब मैं कार के पास, सफ़ेद रंग की कार थी और उसके पास खड़ा मैं बार बार आवाज़ लगाई जा रहा था, कौन है इसका ड्राइवर, कौन चला रहा था इस कार को। लेकिन जब कोई भी आवाज़ नहीं दिया, मैं अंदर ढाबे में पहुंच गया था। जब मैं अंदर पहुंचा ना, तो देखा एक तख्त पर बिस्तर लगा हुआ है और उस पर कोई चादर ओढ़े सोया हुआ है। मैं उसको जगा दिया, भाई जी उठ जाओ। और जब वो चादर हटाया ना, तो मैं देखा करीब 50-55 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति था और वो नींद में था और उठ करके बैठ गया और कहने लगा, खाना वाना नहीं है, सब खत्म हो चुका है, हाँ चाय वगैरह चाहिए तो मैं बना सकता हूँ। मैं कहने लगा, ये कार बाहर किसकी है? वो कार की तरफ आंखें फाड़ कर देखने लगा और नाम में सर अपना हिला दिया। मतलब उसको मालूम ही नहीं था, वो तो शायद नींद में सोया हुआ था। तो आखिर कार का मालिक कहाँ गया, कौन हो सकता है? मैं कहने लगा कि अंकल जी, आप चाय ही बना दो, मुझे चाय की तलब लग भी रही थी। अब उस ढाबे में हर तरफ देखने लगा, लेकिन कहीं पर भी वो शख्स मुझे दिखाई नहीं दिया जो कार का मालिक था या फिर ड्राइवर था। अब वो अधेड़ व्यक्ति, ढाबे का मालिक, अब काउंटर के पास आकर के खड़ा हो गया था और अगले पल आवाज लगाया, बेटी बेटी आ जाओ, चाय बनाना है, कस्टमर आया हुआ है। मैं अब देखने लगा कि ये अधेड़ व्यक्ति अपनी बेटी को बुला रहा है। मुझे तो यहाँ कोई ऐसा परिवार नजर नहीं आया, तो इसकी बेटी कहाँ पर है? अब जब आवाज लगाया ना, तो पीछे का एक छोटा सा गेट था जो मैं देख नहीं पाया था, वो साइड में अंधेरा था और वो दरवाजा खुला। अंदर से एक 25-30 साल की लड़की जैसी निकल के बाहर आई थी और वो सफेद रंग के कपड़े पहन रखी थी, आंखें चमक रही थी, बहुत ही गजब की सुंदर थी। और गेट खोलते ही वो आवाज लगाने लगी, कितनी चाय बनानी है?
बहुत ही मीठी आवाज़ थी। अब उसके जो फादर होंगे या जो भी होंगे, वो कहने लगे, एक ही कस्टमर है, एक ही कस्टमर है बेटा, एक ही चाय बनानी है। अब वो अपने काउंटर के पास में आ गई थी। मैं तो देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की और भी एक टूटे फूटे ढाबे में यहाँ क्या कर रही है। लेकिन मुझे तो अंदर से गुस्सा उस ड्राइवर पर आ रहा था, जो मैं उसको ढूंढ रहा था, लेकिन वो तो कहीं नज़र नहीं आ रहा था। अब मैं फिर बाहर, ढाबे से बाहर निकल गया था। हर तरफ बाहर में देखने लगा, लेकिन वो मुझे अभी भी नज़र नहीं आया। मैं एक बार सोचा था कि शायद कार रोक करके बाथरूम वगैरह करने चला गया होगा, क्योंकि ऐसा ही लोग करते हैं। अब उनके पास पानी का साधन तो होता नहीं है, रात के टाइम में या दिन के टाइम में वो ज़रूर किसी ढाबे पर रुक जाते हैं, वहाँ से बोतल वोतल पानी ले करके और फारिग होने के लिए चले जाते हैं। मैं भी ऐसा ही करता था, और मैं वही समझा था कि शायद बाथरूम गया होगा, लेकिन अब तो काफ़ी देर हो चुकी थी और ये अभी तक नहीं आया। फिर मैं अनमने भाव से, गुस्सा तो अंदर था, और ढाबे के अंदर उसी तख्त के पास एक टूटी फूटी सी कुर्सी थी और उस पर आकर के बैठ गया। चाय का इंतज़ार करने लगा। अब वो जो लड़की थी वो चाय बना रही थी, और जो अधेड़ व्यक्ति था वो उसी दरवाजे से अंदर चला गया था। अब ये खेल मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। खैर, हमें तो चाय से मतलब था, सबसे मतलब था उस ड्राइवर से। मैं उसको सबक सिखाना चाहता था। अब चाय बन रही थी, 5 मिनट हुआ, 10 मिनट हुआ, लेकिन अभी तक शायद चाय खोल नहीं पाई थी, या क्या रीज़न था। अब मुझे तो गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन लड़की खूबसूरत थी, इस करके मैं बोल नहीं रहा था। और आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया, मैं बोल पड़ा कि मैडम जी, कब तक चाय बन जाएगी आपकी। इतनी ही बात बोला था, और तब तक वो लड़की जो काउंटर पर बैठी हुई थी, अब वो वहाँ से उतर करके अब मेरी तरफ आने लगी। और जैसे ही मेरे पास आने लगी, मैं देख कर हैरान रह गया कि मैंने उसको कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। लेकिन मैं तो इतना ही बोला था कि मैडम, कब तक चाय बन जाएगी। और मैं डर गया था उसको अपनी तरफ आते देख कि मैंने ऐसी कोई गलती तो नहीं कर दी। अब लड़की ये मेरे साथ में क्या बोलेगी। आज लड़की मेरे कुर्सी के पास पहुंच गई थी और खड़ा हो गई थी। और इसके बाद अब जो उसका रंग रूप सब कुछ मेरे सामने बदलने लगा था। वो खूबसूरत लड़की अब एक चुड़ैल की तरह मुझे नजर आने लगी थी कुछ ही देर में। अब तो जैसे मैं कांप रहा था कुर्सी पर बैठे बैठे, एकदम लग रहा था कि मेरे प्राण निकल जाएंगे डर के कारण। मैं भागना चाहता था कुर्सी से छोड़ करके, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वो कुर्सी छोड़ करके दूर भाग जाऊं। मैं चिल्लाऊं भी, मदद के लिए किसी को बुलाऊं भी, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। ना जाने मेरे साथ में क्या हुआ था। मैं तो एकदम बेहद डर गया था, और अगले पल उस जगह पर बिल्कुल अंधेरा सा हो गया था। कुछ भी अब नजर नहीं आ रहा था, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। अब फिर मुझे लगा कि दो हाथों ने जैसे मुझे हवा में उठा लिया हो और एक तरफ के चलते जा रहे हैं। मैं उसके बंधन से अपने आप को छुड़वाने का बहुत कोशिश कर रहा था, छटपटा रहा था कि मैं किसी तरह से उसके बंधन से मुक्त हो जाऊं, लेकिन ऐसा हो भी नहीं रहा था। और वो लड़की जो चुड़ैल बन चुकी थी, शायद उसी ने मुझे अपने हाथों में उठा रखा था। अंधेरे में चलती जा रही थी, और आखिरकार उसने एक जगह पर मुझे ज़मीन पर पटक दिया था। आप ज़मीन पर पटक करके ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे सीने पर आ बैठी हो। अब उसके शरीर से बदबू बहुत आने लगी थी, सड़े हुए मांस की तरह पूरे शरीर में से शायद उसकी बदबू आ रहा था।
हाँ, मैं चिल्लाना चाहता था। डर का आलम ऐसा था कि लग रहा था कि बस प्राण निकला, अब निकला, मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मुझे अब विश्वास हो गया था कि ये सब कोई छलावा का काम ही है। मुझे अब लगने लगा था कि सब जो खेल हो रहा है ना मेरे साथ में, वो सब कोई छलावा ही है और वही सब खेल कर रहा है। मैं अब इस जगह से जिंदा निकल नहीं पाऊंगा। हाँ, मन में अब अपने इष्ट देव का नाम लेना शुरू कर दिया। मुझे बहुत आस्था थी अपने इष्ट देव पर। लगातार नाम जपने लगा। मैं अंदर से बेहद डरा हुआ था, बाहर से भी तो वही हाल था। लेकिन उस टाइम में मुझे यही लगा कि जो कोई है बचाने वाला, अब बाहर से लोग तो आएंगे नहीं, अब मुझे ही अपने इष्ट देव को बुलाना पड़ेगा। और वही मैंने करना शुरू कर दिया था। और इसके बाद तो मैं ऐसे लगने लगा कि मैं ज़मीन से उठ कर के हवा में आ गया हूँ और कोई मुझे गोल गोल चक्कर जैसे खिला रहा हो। और उसी पल में मुझे बेहोशी आ गई थी। मुझे कोई भी कुछ भी होश नहीं था कि मेरे साथ में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, क्या हुआ है। जब मेरी आँख खुली ना तो सुबह हो चुकी थी। अब रोड पर ट्रैफिक चलने लगा था धीरे धीरे करके। अब मैं अपने आप को ट्रक के पास ही जमीन पर पड़ा पाया। और जिस जगह पर मैं रुका था, जहाँ पर वो कार मुझे नजर आ रही थी, ना तो वहाँ पर कार थी और ना कोई ढाबा जैसा नजर आ रहा था। बस टूटी फूटी सी एक झोपड़ी नजर आ रही थी। हो सकता है कि किसी जमाने में वहाँ ढाबा बना हो, लेकिन अब ऐसा कोई सबूत नहीं था कि ये ढाबा चल रहा हो। हर तरफ झोपड़ी जैसा वो दिखाई दे रहा था, टूटी फूटी झोपड़ी जैसा। अब वहाँ पर कैसे कोई ढाबा चल सकता है? लेकिन वो सफ़ेद कार कहाँ गई? ये सब क्या था? मैं बेहद डरा हुआ था। हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ करके खड़ा हूँ। ना जाने मेरे साथ में रात में क्या हुआ है। शरीर में इतनी कमजोरी सी आ गई थी और आखिरकार मैं उठ करके खड़ा हुआ धीरे धीरे, अपने आप को संभालता हुआ। और अब भी मैं अपने इष्ट देव का नाम ले रहा था कि आपने मेरी जान बचा दी। मैं बार बार उन्हीं का प्रार्थना कर रहा था। हाँ, मैं अब समझ चुका था कि सारा खेल किसी रोड का छलावा का है और कोई नहीं हो सकता है। वो कार वाला भी कोई छलावा ही था, ड्राइवर भी उसका छलावा ही था, वो ढाबा भी एक छलावा ही था, वो बुजुर्ग अधेड़ व्यक्ति वो भी एक छलावा का हिस्सा ही था, और वो सुंदर लड़की भी एक छलावा थी। अगर मैं उस टाइम में अपने इष्ट देव का नाम नहीं लेता तो शायद मैं कभी उस ढाबे के अंदर से बाहर निकल नहीं पाता। मेरे कोई पता भी नहीं लगा सकता था कि मैं कहाँ पर हूँ, जिंदा हूँ, मर चुका हूँ। और आखिरकार मैं अपने ट्रक में बैठ गया था। अब शरीर इतना अस्वस्थ था कि मैं सही ढंग से अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे तैसे मैंने कम से कम 20 किलोमीटर का सफ़र किया था। और फिर एक सही ढंग के ढाबे पर अपना ट्रक लगाया था। और फिर मैं उसकी चारपाई पर जा गिरा। इसके बाद मुझे गहरी नींद आ गई थी। जब मुझे उठाया गया ना तो उस ढाबा का एक वेटर मुझे उठा रहा था कि भैया जी उठ जाओ, अब दोपहर हो गई है, क्या खाना खाओगे। और तब मुझे सही मायने में होश में मैं आया था। और यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा वो भी मेरे लिए एक बड़ी बात थी। जिस हाल से मैं गुजरा था ना, मैं यहाँ तक तो पहुँच ही नहीं सकता था। लेकिन सब इष्ट देव का ही कमाल था। उन्हीं की ताकत से सब कुछ मैं यहाँ तक पहुँच पाया था और अभी तक मैं जिंदा था। और इसके बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ था, मेरे साथ में ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन मेरा रोम रोम काँप रहा था डर से, दिन के टाइम में भी। क्या
रोड पर छलावा ऐसा ही होते हैं, ये कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी आज की संजीव जी की। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, इसको भी आपकी प्यार की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं एक ऐसी ही शानदार कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।